बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ठीक है जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी और बहुत सिंपल सी पकौड़ों की रेसिपी, जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत लजीज और बहुत मज़े के बनते और आसानी से तैयार हो जाता है। जिसके लिए मैंने एक कप मैंने बेसन ले लिया था और एक ही कप तकरीबन मैंने पालक ले ली थी, उन धो के अच्छी तरह से साफ़ करके। और ग्रीन ऑनियन लिया था, यानी कि स्प्रिंग प्याज लिया था, उसको मैंने लच्छों की सूरत में काट लिया था। ये लच्छों की सूरत में कटा हुआ जो प्याज है ना, इसी ने हमारे पकौड़ों का जो है ना मज़ा दोबाला करना है और बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इसके बाद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी 3 से 4 अदद, उनको भी मैंने अच्छी तरह से बारीक काट के चॉप कर लिया था। इसके बाद हमने अपने स्पाइसेस लेने हैं, जिसमें नमक हस्बे जायका लेना है। खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया था, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च ले ली थी। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इनको मिक्स करती जा रही थी और बहुत अच्छी तरह से इनको हमने मिक्स कर लेना है। पानी इसमें ज़रूरत है हम साथ साथ डालते जाएंगे अच्छी तरह से। अब ये सारा जो है ना मिक्स कर लेना मैं बेसन के साथ बहुत अच्छे तरीके से। और ये बहुत अच्छी तरह से इनको हमने मेल्ट करना है और बहुत अच्छा तरीके यकजान कर लेना। हमने ये सारे स्पाइसेस और जो हमारे हमने सब्ज़ जो मसाले डाले हैं, पालक, स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज और हरी मिर्चें, बिल्कुल ये सादा सी रेसिपी है। इसके अलावा कोई चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, कोई इसमें फालतू चीज़ें नहीं जानी। इसी के साथ पकोड़े आप बनाकर देखें, ये रेसिपी बहुत मज़े के बनेंगे। और हमारा ये देखें ये तैयार हो चुका है बेसन जो है। अब इसको हम आधा घंटे के लिए हमने इसको ना स्टे पे रख देना है, ताकि इसके जो ये अच्छा। जिसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसको गरम करेंगे और जो है ना जो हमने बेसन जो तैयार किया है, और ये हम ना बारी बारी जो है ना पकोड़े जो है ना इसमें चम्मच के साथ हम डालते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनको हमने फ्राई करना है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को दबाया करें और वीडियोज़ को एंड तक लाजमन देखा करें। खाली वीडियो को क्लिक ना किया करें, लास्ट तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। और आपने बेल के आइकन को दबाना तब ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है ना आपको मिल सके, जो भी नई वीडियो लगाऊँ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लाजमन कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है। ठीक है जी, अब ये सारे जो है ना मैंने पकोड़े जो है ना इसमें डाल लिए हैं और माशाल्लाह से एक साइड जो है ना हमारी पकोड़ों की जो है ना वो गोल्डन हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है। अब इनको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसकी पकाएंगे और बहुत अच्छा सा देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बने थे। और ये चीज़ें भी आपने देख लें, बिल्कुल सिंपल जो है ना रेसिपी है, इसमें कोई फालतू इंग्रेडिएंट्स नहीं मैंने डाले। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से आपने सारे जो है ना पकोड़े बना लेने हैं और बहुत पसंद आएंगे आपको। आप इनको केचप के साथ ले सकते हैं, मायोनीज़ जो हम सॉस बनाते हैं ग्रीन सॉस चटनी डाल के उसमें उसके साथ भी ले सकते हैं और मीठी चटनी के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलराइट मौजूद है। अच्छा जी, अब मेरे पकोड़े जो है रेडी हो चुके हैं, हम इनको अब निकालना शुरू करेंगे। और अच्छी तरह से इनको हमने जो है ना ऑयल को जो है ना बिल्कुल इसमें स्ट्रेन कर लेना है, स्ट्रेनर में हमने निकाल लेना है। और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत मज़े के और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी और बहुत अच्छे और मज़े के पकौड़े बने हैं मेरे रमज़ान मुबारक में। ये बहुत जो है ना हमारी समझ ले के रेसिपी जो है ना ये लाजमन हर घर में रोज़ाना तैयार होती है और ये इजी है। रमज़ान पर कोई टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इजी रेसिपी है, जल्दी से बन सकती है। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैंने अब इनको डिश आउट कर दिया है और यह और लाजमन ही आप बच्चों को भी रमज़ान मुबारक के अलावा भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। जो चाय के साथ भी, जो शाम की चाय होती है उसके साथ भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। और बहुत मज़े के और बहुत इजी रेसिपी है और सेहत के लिए भी कोई इसका नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी है। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।